किसान साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे धान की फसल है, धान की फसल में अब जो बालियाँ निकलने का समय होता है, ये सबसे क्रिटिकल समय माना जाता है धान की फसल के संबंध में। किसान साथियों, यहाँ पर हम लोग कभी न कभी एक आध विकार जरूर देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से विकार देखने को ये मिलता है कि हमारे कुछ क्षेत्र में कि एक ही प्लाट के कुछ क्षेत्र में एक तरफ जो है बालियाँ निकल आती हैं और एक तरफ जो है अभी बालियाँ निकल रही होती हैं। यह समस्या क्यों होती है? और जब हमारे खेत में बालियाँ निकल रही होती हैं तो ये बालियों में जो दाने ना बनने की समस्या होती है, या फिर बालियाँ जो भी बनती हैं इनके दाने फट जाते हैं, या फिर इनके अंदर चावल नहीं बनता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है किसान साथियों के साथ में। और यहाँ से हमारे खेत का जो उत्पादन है ये लगभग 50% तक कम पड़ जाता है। जैसे मान के चलो एक खेत में 8 कुंटल धान होना था, और पूरी लागत लगाने के बाद जब लास्ट समय होता है तब एक छोटी सी ये गलती जो हम लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसमें हमारे खेत में दाने तो बनते हैं मगर इसमें चावल नहीं बनते हैं। इस कंडीशन में हमारे साथ में काफ़ी बड़ा स्कैम हो जाता है। किसान साथियों, आप लोग ध्यान रखें कि जब भी हमारी फसल में बालियाँ निकलने का समय है तो इस समय आप लोग इसकी देख रेख बहुत ही ढंग से करें, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल समय माना जाता है। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जो फसल हमारी है, जब हमारे खेत में दाने बन रहे होते हैं, इस समय इसमें बहुत से कीट, बहुत से रोग पनपते रहते हैं। किसान साथियों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे खेत में बालियाँ एक समय पर क्यों नहीं निकलती हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये रहता है कि जब भी हमारे खेत में बालियाँ निकलने का समय होता है, दाने बनने का समय होता है, तो इस समय हमारे पौधे को पोषण सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा रहती है। और किसान साथियों, यदि समय से हम लोग इसमें खाद ना दे पाएँ या पौधों में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिस कारण हमारे खेत में ये विकार देखने को मिलता है कि एक क्षेत्र में हमारे बालियाँ निकल आती हैं, एक क्षेत्र में नहीं निकल आती हैं। वो अलग बात रहती है कि किसी भी क्षेत्र में कुछ अन्य वैरायटियों की मिलावट हो जाती है, जिस कारण कुछ में बालियाँ निकल आती हैं, कुछ में नहीं निकल आती हैं। जब एक ही वैरायटी है, एक ही खेत है, तो हमारे खेत में एक तरफ बालियाँ निकलती हैं और एक तरफ क्यों नहीं निकलती हैं। मुख्य रूप से हम लोग इसको देखते हैं। तो किसान साथियों, बालियाँ निकलने के लिए, दाने भरने के लिए जो सबसे ज़रूरी पोषक तत्व रहते हैं, उन पोषक तत्वों में हमारे लिए फास्फोरस और पोटास, उसके साथ में बोरान, ये सबसे मुख्य रहते हैं जो हमारे धान की फसल में बालियाँ निकालने और दाने भरने का काम करते रहते हैं। किसान साथियों, फास्फोरस का काम ये रहता है कि पौधों को पूर्णतः पोषण देना, इनकी जड़ों को लंबा करना। इनमें दानों का भरान के लिए पोटास सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रहता है। जब भी हमारी फसल इस तरीके से गाले में हो, उस समय हम लोगों को 05234 का स्प्रे डालना रहता है। आप लोग ध्यान दें कि गाला हमारा हल्का हल्का मोटा हो जाता है पौधा। ये गाले में पहचान के लक्षण होते हैं, ये तो आप सभी लोग लगभग पहचानते हैं। इस समय आप लोग इसमें फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करें। इसमें आप लोग 05234 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, और इसके साथ में 100 से 125 ग्राम बोरान का इस्तेमाल करें। किसान साथियों, ध्यान रखें कि इस समय जो हमारे खेत में लगने वाले रोग हैं, ये भी काफ़ी तेज़ी से लगते हैं। तो इसके साथ में यदि हम लोगों को कुछ अन्य भी तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी भी प्रकार के कीटनाशक की, तो उसको भी हम लोग डाल सकते हैं किसी के साथ में मिक्सचर करके। किसान साथियों, ध्यान दें कि गाले में जब भी हमारा धान होता है तो इस समय तना छेदक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब झंडा पत्ती का विकास हो रहा होता है, तो इसमें पत्ती लपेटक का भी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे खेतों में, जिसमें पत्ती को वो गोल रूप से लपेट देता है, जिससे हमारे पौधों में पोषण नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, इसमें बहुत से कीट लगते हैं, और इन कीटों के लिए आप लोग
इसी के साथ में मिला करके भी दवाई डाल सकते हैं। अन्यथा की दशा में आप लोग बाद में भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, जो बालियाँ हमारी बनती हैं मगर उसके अंदर दाने नहीं बन पाते हैं, ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या रहती है, क्योंकि इस समय हम लोग अपनी फसल में पूरी लागत लगा चुके होते हैं और लास्ट समय होता है जब हमारे खेत में बालियाँ बन चुकी हैं, बालियाँ केवल पकने की देरी रह जाती है। इस समय हमारे जो भी खेत हैं इनमें इस तरीके से बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं और जो इनके दाने हैं इनका रस चूस करके कीड़े इसमें जो दाने बनने चाहिए वो दाने नहीं बनने देते हैं, दूधिया अवस्था में ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये कीड़ा सबसे ज़्यादा आप लोग पहचानते होंगे इसको हम लोग गंधी के नाम से जानते हैं, जो बालियों पर रस चूसता है। इसके लिए आप लोग ज़रूर रोकथाम किया करें इसके लिए आप लोग सबसे सस्ती दवाई डालें, इमिडाक्लोप्रिड दवा जो धानुका की मीडिया नाम से मिलती है। और इसके साथ में आप लोग धानुका की अरेवा जिसमें थाइमथैक्सम होता है इसको भी मिला करके डाल सकते हैं, या फिर आप लोग एडामा की एसीमिन का उपयोग कर सकते हैं जो सबसे अच्छी रहती है इसके लिए। धन्यवाद।